इंडिया में अगर आपका 1 लाख का कैमरा 360p वाली क्वालिटी दे तो इसमें आपके कैमरे की कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ हवा ही ख़राब है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप 3.5 साल कम जिएंगे। ऐसा मैं नहीं, WHO कहता है। ये पोस्ट दिवाली पॉल्यूशन हमको बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि दिवाली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉल्यूशन को और बिगाड़ देती है। बिकॉज विंटर्स में पॉल्यूटेंट ठीक से डिस्पर्स नहीं हो पाते। प्लस इसमें क्रॉप बर्निंग या पराली जलाना जिसे कहते हैं वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। क्योंकि पटाखों की वजह से ऑलरेडी पॉल्यूटेड टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में स्मॉग और टॉक्सिक गैसेस की एक और हेवी लेयर पड़ जाती है। जहां नॉर्थ में यूजुअली AQI 200 रहता है, दिवाली के बाद 1000 तक पहुंच जाता है। Or given the health consequences like lung infections and death, it's like spending 3 days in a gas chamber. ये देखिए, ये किस तरह का AQI मॉनिटरिंग हो रहा है कि पूरी दिल्ली जो है वो येलो, ऑरेंज और ग्रीन में आ चुकी है। और जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे जस्ट एक मॉडरेट एयर क्वालिटी बताई जा रही है 150 AQI की, जहाँ पे AQI मीटर, यही नहीं सारे AQI मीटर 400 पार दिखा रहे हैं। अब की बार 400 पार तो हुआ है बट AQI का अब, और यहाँ देख रहे हैं जो लाइव आ रहा है वो आ रहा है ऋषि और अरविंदो मार्ग जहाँ पे हम रहते हैं उसके पास, तो वहाँ पे ये आ रहा है। और पूरी दिल्ली में कहीं पे 400 नहीं है, पूरी दिल्ली में कहीं पे 400 नहीं है, नोवेयर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छे खासे इलाके में जहाँ पे गुड इनफ ग्रीनरी है, सब कुछ बढ़िया है, वहाँ पे ऐसे इलाके में सीवियर कैटेगरी में भी चल रहा है। व्हाट इज दिस हैपनिंग, कैन यू प्लीज टेल? क्या आप बता सकते हैं ये हो क्या रहा है? इसीलिए ये भी कहा जाता है कि दिवाली पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाला एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पर क्या बस दिवाली से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? नहीं, एक आम आदमी अपने पूरी जिंदगी में जितना पोल्यूशन नहीं कर पाता, उतना पोल्यूशन तो बिलियनर्स बस 90 मिनट्स में कर देते हैं। बिलियनर्स ने हमारे प्लैनेट को अपना पर्सनल प्लेग्राउंड बना रखा है। इनके बड़े इन्वेस्टमेंट्स, मेगा यार्ड्स, मल्टीपल बड़े लग्जरियस घर की कीमत हम चुका रहे हैं। जो पोल्यूशन ये कर रहे हैं उससे जान उनकी जाती है जो इनके जैसे मेडिकल केयर या एयर प्यूरिफायर के बबल में रहना नहीं अफोर्ड कर पाते। पर इन्हें क्या, बच्चे तो हमारे मर रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से 2023 में 2 मिलियन लोगों की मौत हुई। और हमारी मीडिया, हमारे देश में हमेशा से ये बहस होती रही है कि जब हिंदू त्योहार होते हैं तभी पटाखों पर रोक लगाने की मांग क्यों होती है, जबकि अन्य त्योहारों पर और अन्य मौकों पर हमारे देश के जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं ये चुप रहते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हिंदू सेंटीमेंट की बड़ी जीत माना जा रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से दिल्ली NCR में लोग पटाखे पर बैन लगने की वजह से अपने सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर आतिशबाजी नहीं कर पा रहे। फर्स्ट द दिवाली धमाका एंड देन इट्स डिमोनाइज दिवाली। He was right at the outset. Is this Diwali's phobia? दिवाली फोबिया। हमारी मीडिया इसे हिंदू जीत का नाम देकर खुशियां मना रही थी। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो who cannot afford to buy a brand, उसका मजाक उड़ाओगे आप कि नल्ला ब्रांड है ये? क्या उखाड़ क्या लिया है यार, उखाड़ क्या लिया है? डिबेट्स चल रहे थे स्टेट के फेलियर पे नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पटाखा अनबैन करना कैसे एक हिंदू जीत है इस चीज़ पे। एनवायरमेंटलिस्ट वर्सेस परंपराओं की डिबेट चल रही थी। इस कंसर्न को हर रोज़ हिंदू मुस्लिम की एक नफरत भरा एंगल दिया जा रहा था।
दिवाली वीक स्टार्ट हुई नहीं, हमको ज्ञान मत दो, हम हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। रिसर्च तो इस बात पर भी होनी चाहिए कि इतने सारे लोग एक साथ इतने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैसे हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट का फायर क्रैकर अनबैन करना इनको हिंदू जीत नजर आ रही थी। और तो और इंटरनेट शेर पटाखे फोड़ के ध्रुव राठी को कुछ तो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ये हर साल होता है, ध्रुव राठी आते हैं, अपना ट्वीट करते हैं कि पटाखे मत फोड़ो, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, विच इज फेयर। पर उनको जवाब देने के लिए लोग और पटाखे फोड़ते हैं। बहुत हो गया दोस्तों, अब और नहीं होता। फिर ध्रुव खुद कुछ दिनों बाद जर्मनी का AQI भी फ्लेक्स करते हैं। फिर भी ये लोग खुशियां मना रहे होते हैं कि भाई हमने तो ध्रुव को उसकी जगह दिखा दी। उनको मैं कहना चाहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए। इससे हटके देखो, मोदी जी ने कोशिश तो बड़ी अच्छी करी है, पॉल्यूशन कम करने की नहीं, AQI डेटा मैनिपुलेट करने की। हाँ, स्टेट इतना गिर गया था कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस पर मिस्ट स्प्रे कर रहे थे ताकि पोल्यूशन की रीडिंग कम आए। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ऐसा करने से AQI डेटा मैनिपुलेट तो होता है। और इस सब के बीच जब पोल्यूशन अपनी पीक पर था तब AQI डेटा ही गायब हो गया। $39 में से सिर्फ 12 AQI स्टेशंस काम कर रहे थे। इतने बड़े देश में 173 आवर्स के लिए डेटा गायब कैसे हो सकता है, वो भी जब तब पोल्यूशन अपनी पीक पे था। हाउ कन्वीनियंट। हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे इस बार तो आप कह रहे थे पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पोल्यूशन उस दृष्टि से पहले से। पिछले कुछ दिनों में बात इतनी बिगड़ गई कि हमारा लास्ट रिजॉर्ट क्लाउड सीडिंग बन गया। क्लाउड सीडिंग वही चीज़ है जो बंजर जगहों पर करी जाती है, दुबई जैसे, पर हमारे यहाँ तो वो भी फेल हो गया। पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल के बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। लोग जो जहरीली सांस लेकर मर रहे हैं वही लोग जाकर पटाखे भी खरीद के ला रहे हैं। सबको ये तो बता दिया भाजपा ने कि पटाखे बैन करने से हिंदू परंपरा खतरे में है, पर क्या सब ये जानते हैं कि ये जो कोहरा दिखाई दे रहा है ये टेम्पररी नहीं है? क्या सरकार ने कभी सच में स्ट्रिक्टली पटाखों पर बैन लगाने की कोशिश करी है? इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए भी कुछ आप कहना चाहेंगे? देश तभी सांस ले सकता है जब हम हिंदू मुस्लिम का एंगल देना छोड़कर इस चीज़ पर सवाल उठाए। एनवायरमेंटल कंसर्न्स इस देश में एक ऐसी चीज़ बना दी गई है, एम्फेसिस ऑन बना दी गई है कि उस पर कुछ भी बोलो हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। और आयरनी ये है कि हमारे मार्केट्स में पटाखे चाइनीज़ लाए थे। ये कुछ लोगों को हिंदूफोबिया लगेगा, ये पूरा वीडियो कुछ लोगों को हिंदूफोबिक लगेगा, पर सच्चाई यही है कि दिवाली जितना भी नॉस्टैल्जिक हो, पर ये नॉस्टैल्जिया हमको कुछ दिनों बाद बहुत महंगा पड़ता है। इतना कुछ होने के बाद हमको ये तो समझ जाना चाहिए कि शायद पटाखे आर नॉट वर्थ इट। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं।